नमस्कार बच्चों, आज अपने कक्षा 12 का टॉपिक पढ़ेंगे उपसहसंयोजक यौगिक यानी कोरिलेशन केमिस्ट्री, जो आपका 3 अंक का चैप्टर है, जिसमें आपके जो प्रश्न आएंगे वो एक प्रश्न तो आएगा 1 अंक का और एक प्रश्न आता है आपका 2 अंक का। इस प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोऑर्डिनेशन के बारे में अपने पढ़े तो उपसहसंयोजक यौगिक का दैनिक जीवन में बहुत ज्यादा उपयोग होता है। औषधि में, वस्त्र उद्योग में, धातुओं के निष्कर्षण में, चिकित्सा के क्षेत्र में, फोटोग्राफी में, इन सभी में इन उपसहसंयोजक यौगिकों का विशेष महत्व है। हीमोग्लोबिन, अपने रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसकी वजह से रुधिर का रंग जो होता है वो क्या होता है, लाल होता है। और हीमोग्लोबिन में जो धातु पाई जाती है वो होती है आयरन, Fe+2। तो हीमोग्लोबिन आयरन का उपसहसंयोजक यौगिक होता है। उपसहसंयोजक यौगिक का मतलब होता है कि धातु में डिफाइन करनी होती है। उसी प्रकार पर्णहरित में क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम। तो ये पर्णहरित जो होता है वो मैग्नीशियम का उपसहसंयोजक यौगिक होता है। विटामिन B12, इस विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है, ध्यान रखना, साइलो कोबालेमीन। विटामिन B12 कहते हैं साइलो कोबालेमीन। विटामिन B12, अच्छा, साइलो कोबालेमीन नाम से पता है इसमें कौन सी धातु पाई जाती है, कोबाल्ट। कौन सी धातु होती है, कोबाल्ट। तो विटामिन B12 कोबाल्ट का उपसहसंयोजक यौगिक है। विटामिन B12 कोबाल्ट का उपसहसंयोजक यौगिक होता है। अब उपसहसंयोजक यौगिक के बारे में, विटामिन B12 का नाम साइलोकोबालेट, मोस्ट इंपोर्टेंट है यहाँ पे कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है, साइलोकोबालेमीन। कौन सी धातु पाई जाती है भाई, कोबाल्ट, याद रखना। अब अपने उपसहसंयोजक यौगिक को समझने के लिए सर्वप्रथम अकार्बनिक यौगिक यानी कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड, अकार्बनिक यौगिक जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार। अकार्बनिक यौगिक कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई, फर्स्ट साधारण लवण। साधारण लवण को इंग्लिश में सिंपल सॉल्ट, साधारण लवण या सिंपल सॉल्ट। सिंपल सॉल्ट। दूसरा होता है द्विक लवण, दूसरा होता है द्विक लवण, जिसे एक नाम और दिया जाता है जालक यौगिक, या जिसको कहते हैं डबल सॉल्ट। और तीसरा होता है संकुल लवण, या जिसे उपसहसंयोजक यौगिक, या जिसे कहते हैं, संकुल का नाम होता है कॉम्प्लेक्स, या उपसहसंयोजक का नाम होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अपना पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो इस पर रहेगा। अब अपने तीनों को डिफाइन करेंगे, और अपना पूरा जो चैप्टर है वो इस संकुल लवण पर आएगा। अपने चैप्टर का शीर्षक यही है, उपसहसंयोजक यौगिक।
पहला प्रकार है साधारण लवण। यह साधारण यौगिक साधारण लवण किसे कहते हैं? जिसमें एक प्रकार के धनायन और एक प्रकार के ही ऋणायन, एक प्रकार के धनायन तथा एक प्रकार के ऋणायन, एक प्रकार के ऋणायन पाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? साधारण लवण। जैसे NaCl, जब इस NaCl एक साधारण लवण है, जब इस NaCl को अपने जल में विलय करेंगे, जल में घोलेंगे, जल में विलय करेंगे, तो ये अपने अपने आयनों का परीक्षण स्वतंत्र रूप से दे सकता है, यानी कि Na+ और Cl, यानी अपने अपने आयनों का स्वतंत्र रूप से परीक्षण दे सकता है Na+ और Cl। इसी प्रकार कॉपर सल्फेट, इसको जब आप विलय करोगे तो Cu2+ और SO4 इसी प्रकार MgCl2, इसको जब आप जल में विलय करोगे तो ये भी अपने अपने आयनों का परीक्षण दे सकता। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि साधारण लवण वे लवण होते हैं या वे यौगिक होते हैं जिनमें एक प्रकार के धनायन पाए जाते हैं तथा एक प्रकार के ऋणायन पाए जाते हैं, तथा इन्हें जल में विलय करने पर अपने अपने आयनों का स्वतंत्र रूप से परीक्षण दे सकते हैं। इसे कौन से लवण कहते हैं? साधारण लवण। ये किस प्रकार बनते हैं भाई? साधारण लवण जो बनते हैं वो उदासीनीकरण अभिक्रिया से बनते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया, अम्ल व क्षार परस्पर क्रिया करके उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है भाई? जब अम्ल व क्षार क्रिया करेंगे तो क्या बनते हैं? लवण प्लस जल। इस उदासीनीकरण अभिक्रिया से क्या बनते हैं? साधारण लवण बनते हैं। अपने को इतना ही ध्यान रखना पड़ेगा कि जो एक प्रकार के धनायन और एक प्रकार के ऋणायन से बनते हैं और उनमें जल में विलय करने पर अपने अपने आयनों का स्वतंत्र परीक्षण दे सकते, इन्हें कौन से लवण कहते हैं? साधारण लवण। अगला अपना पॉइंट है नंबर 2, दूसरा है द्विक लवण। कौन सा लवण? द्विक लवण, जिसे डबल सॉल्ट, द्विक लवण को द्विक यौगिक कह दो या इसे जालक यौगिक कह दो या इसे डबल सॉल्ट, अंग्रेजी में इसका नाम होता है डबल सॉल्ट। ये क्या होते हैं? जो एक से अधिक प्रकार के धनायन तथा एक से अधिक प्रकार के ऋणायन से मिलकर के बने होते हैं। एक से अधिक प्रकार के धनायन तथा एक से अधिक प्रकार के ऋणायन, एक से अधिक प्रकार के ऋणायन से मिलकर के बने होते हैं। यानी द्विक लवण कौन से होते हैं? जिनमें एक से ज्यादा तो धनायन हो और एक से ज्यादा क्या हो? ऋणायन। उसे कौन से लवण कहते हैं? द्विक लवण कहते हैं। द्विक लवण
के एग्जाम्पल हैं जैसे फिटकरी। फिटकरी फिटकरी का फॉर्मूला मैं आपको बताऊं। फिटकरी का फॉर्मूला होता है K2SO4 डॉट Al2SO4 की होल थ्राइस डॉट 24 जल के K2SO4 डॉट Al2SO4 की होल थ्राइस डॉट 24 जल के। इसका एक रासायनिक नाम भी होता है, याद रखना, पोटाश एलम। फिटकरी रक्त शोधक होती है पोटाश एलम। मोहर लवण, ये अपने कक्षा 12 में जो प्रैक्टिकल करेंगे तब इस मोहर लवण का यूज करेंगे अनुमापन में। इसको कहते हैं फेरस अमोनियम सल्फेट यानी FeS, फेरस अमोनियम सल्फेट। इसका फॉर्मूला जो होता है FeSO4 डॉट NH4 डॉट 6 जल के। क्या इसका एग्जांपल है कार्नेलाइट। कार्नेलाइट बिजली उपकरणों में काम आता है। KCl दो MgCl2 दो 6 जल के। तो ये एग्जांपल है विक्रमण के, जिसमें एक से अधिक प्रकार के धनायन तथा एक से अधिक प्रकार के ऋणायन होते हैं। जैसे फिटकरी है, मोहर लवण है, कार्बन। अब देखो फिटकरी, अब द्वितीय लवण की जब बात करें या जालक यौगिक की बात करेंगे तो सामान्यतः अपने देखते हैं कि ये जो फिटकरी है वो किस रूप में होती है भाई? ठोस रूप में होती है। यानी फिटकरी जो है वो क्रिस्टलीय अवस्था में क्या होती है? ठोस होती है। लेकिन जैसे ही इसे जल में विलय करेंगे, जैसे इसे क्या करेंगे? जल में विलय करेंगे, तो ये अपने अपने आयनों का परीक्षण, फिटकरी अपने अपने आयनों का परीक्षण देना प्रारंभ करें। यानी कि इसमें कौन कौन से आयन है? कौन कौन से आयन? K प्लस SO4 2 माइनस Al3 प्लस या SO4 2 माइनस। यानी जैसे ही आप इसे जल में विलय करोगे तो ये अपने अपने आयनों में या अपने अपने आयनों का स्वतंत्र परीक्षण दे सकता है। इसे कौन सा लवण कहते हैं? द्वितीय लवण कहा जाता है। इसी प्रकार मोहर लवण है। मोहर लवण FeSO4 NH4 SO4 डॉट 6 जल के अणु। अब इस मोहर लवण को देखेंगे तो जब इसको जल में विलय करेंगे, जल में घुलेंगे, तो ये अपने अपने आयनों का परीक्षण देगा। Fe2 प्लस SO4 2 माइनस NH4 प्लस SO4 2 माइनस। अपने अपने आयनों का परीक्षण दे सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से काम करेंगे K प्लस Cl माइनस Mg2 प्लस Cl माइनस। यानी कि जिसमें दो या दो से अधिक प्रकार के धनायन, ठीक है, या एक से अधिक प्रकार के ऋणायन पाए जाते हैं। कहने का मतलब है इसमें एक से अधिक तो धनायन हो और एक से अधिक ऋणायन हो, उसे क्या कहते हैं? द्वितीय लवण कहते हैं। साधारण अवस्था में तो ये ठोस रूप में पाए जाते हैं, लेकिन जैसे ही इन्हें जल में विलय करेंगे तो ये अपने अपने आयनों का स्वतंत्र रूप से परीक्षण दे सकते हैं। क्लियर? इसे चालक यौगिक भी कहा जाता। अब अपने जो मैन है वो मैन है अपने संकुल लवण। संकुल
लवण। संकुल लवण। थर्ड नंबर संकुल लवण या संकुल यौगिक या जिसे कहते हैं उपसह संयोजक यौगिक। अच्छा, उपसहसंयोजक यौगिक का उपसहसंयोजक यौगिक का जो जनक है, उपसहसंयोजक यौगिक का जनक ध्यान रखना वर्नर, सर अल्फ्रेड स्विस वर्नर, अल्फ्रेड स्विस वर्नर। उपसहसंयोजक यौगिकों का जनक कौन है? अल्फ्रेड स्विस वर्नर। संकुल लवण की बात करें तो संकुल लवण देखो, संकुल लवण के रूप में आपको बताऊंगा मैं, इसको मैं आपको एक एग्जांपल से बताऊं तो ज्यादा बेटर रहेगा। संकुल लवण, संकुल लवण क्या होते हैं भाई? जैसे K4 FeCl6। जब अपने उपसहसंयोजक यौगिक या संकुल लवण की चर्चा करते हैं तो अपने को इस प्रकार के लवण प्राप्त होते हैं। अब K4 FeCl6 है, जब अपने इसको तोड़ेंगे या जल में विलय करेंगे तो जल में विलय करने पर ये टूटेगा 4K प्लस में FeCl6 4 FeCl6 4 है। इसकी परिभाषा आपने देख सकते हैं कि ऐसे लवण, ध्यान रखना संकुल लवण किसे कहेंगे, इसमें एक ग्रुप कोष्ठक होगा। ऐसे लवण, ये मैंने आपको एग्जांपल से बताया है, ऐसे लवण जो जल में विलय करने पर, जल में विलय करने पर आंशिक वियोजित होते हैं। आंशिक वियोजित, आंशिक का मतलब आधे तो टूटते हैं और आधे नहीं टूटते। जिस प्रकार से ये अपने आधा तो अलग हो गया, टूट गया, वियोजित हो गया। अच्छा, आंशिक अवियोजित होते हैं, यानी कि जो Fe और Cl है ये अलग नहीं होते। अर्थात ऐसे यौगिक जो जल में विलय करने पर, जल में विलय करने पर आंशिक वियोजित होते हैं, आंशिक वियोजित होते हैं। अर्थात जो अपने अपने आयनों का, अपने अपने आयनों का स्वतंत्र रूप से परीक्षण नहीं दे सकते। कहने का मतलब, अब अपने यहां पर देखें तो ये K4 FeCl6 है, इसने K प्लस और FeCl6 4 माइनस के रूप, अर्थात ये परीक्षण किसका दे रहा है? एक तो K प्लस का और FeCl6 और माइनस का, यानी Fe और Cl, अर्थात Fe और Cl माइनस है वो अपने अपने आयनों का स्वतंत्र परीक्षण नहीं दे सकते, अर्थात इनको अपने तोड़ नहीं सकते। ठीक है ना?
एफिशिएंट को तोड़ नहीं सकते, इनको तोड़ा नहीं जाता, इसे क्या कहते हैं, समतुल्य। क्लियर? इसी पर अपने पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। अब अपने इस K4 एफिशिएंट एक एग्जांपल से इसकी शब्दावली पढ़ेंगे पूरी की पूरी। धन्यवाद। आगे का जो अपने पार्ट है इसका अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए